We have with us the first chairman of the BJP Mahila Morcha, Ms. Mridula Sinha. Ma'am, first of all, talking about this national issue now, the gang rape, a lot of social activists, a lot of women organizations are meeting, police officials and other government officials. What do you think should be the next step now? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शुरुआत हुई है, ये बहुत अच्छी बात हुई है। इतनी बुरी बात, इतनी निंदनीय बात हो गई समाज के लिए, हमारे पूरे राष्ट्रीय छवि के ऊपर एक कलंक लग गया, टीका लगा इतना बड़ा। तो इसमें सबका एकजुट हो जाना, सारे पॉलिटिकल और सोशल इस सबको जो होता है डिफरेंसेस भुला के, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट स्टेप, इसी स्टेप से दूसरा स्टेप निकलता जाएगा। जैसे अभी तरह तरह की बातें दूरदर्शन पे या आपके चैनल सब पे आ रहे हैं कि आखिर इसका क्या दोष है, क्या कारण है। कारण जो निकल के आ रहा है वो नवयुवकों की शिक्षा में, प्रशिक्षण में, उनके संस्कार में बहुत बड़ी कमी आई है। भय खत्म हो रहा है, न कानून का भय है, न समाज भय है, कोई भी भय नहीं है। तो अभी मुझे लगता है कि लगे हाथ इश्यू को लेके उसको तो न्याय मिले ही, और उसको दंड, बहुत बड़ा दंड चाहिए। और जो भी दंड मिले वो सारा बहुत प्रसारित करना चाहिए। उसके परिवार का सोशल बायकॉट करवाना चाहिए। ये सब के साथ साथ कानून में जहाँ ढिलाई है, प्रशासन में कानून के पालन में जहाँ ढिलाई है, उसको चुस्त दुरुस्त करने की बात है। दूसरी बात, एक सेकेंड, कि सबसे बड़ी बात है कि नैतिक शिक्षा की कमी है। लड़कों को कोई इस प्रकार की शिक्षा नहीं मिल रही। तो नैतिक शिक्षा के बारे में पाठ्यक्रम में कुछ नहीं है। तो हर स्टेज में, हर पाठ्यक्रम में इसको जोड़ना, एक समाज भय पैदा करना, ये बहुत आवश्यक है। तो मैम, आप बोल रही हैं कि समाज में भय पैदा करना जरूरी है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ पढ़ाने लिखाने या सिखाने से रिलेटेड है? आपको लगता है कि हमारे लॉज शायद कहीं इतने कमजोर हैं कि कोई एग्जाम्पल नहीं मिल पाता है कि अगर कोई गलत काम हुआ तो उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं? मैं यही तो कह रही हूँ कि कानून के अनुसार उनको तो मृत्यु दंड या जो भी मिले उसको खूब प्रसारित करो, ताकि लोगों के सामने ये बात जाए, भय पैदा हो, भय हो कि यदि हम ऐसा स्टेज करेंगे तो हमको इतना बड़ा मिलेगा। ये भी होगा कि मैं मर भी जाऊंगा, मुझे मृत्यु दंड भी मिलेगा, तो मेरे परिवार का सोशल बायकॉट होगा। ये बहुत बड़ी सजा होती है सोशल बायकॉट। और भी तरह से जहाँ भी कमी है प्रशासन में, समाज में, शिक्षा में, ये लगे हाथ हमारे जो विमेन एक्टिविस्ट हैं, जो हम बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। तो इन चीजों को कड़ाई से लागू करना, सबको सचेत हो जाना, क्योंकि बहुत ही दुखद बात है। मैम, आप महिला मोर्चा से जुड़ी रही हैं इतने टाइम से, आपने कई सारे इश्यूज उठाए हैं इन द पास्ट। आपको लगता है कि सिर्फ महिला जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं, इनके खड़े होने से या आवाज़ उठाने से ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है, लेकिन पुलिस कमिश्नर से मिलना, प्रेसिडेंट से मिलना, प्राइम मिनिस्टर्स को लेटर लिखना या ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोटेस्ट करने से इन चीज़ों में कहीं कमी नहीं आ रही? आपको लगता है कि कुछ और ज़रूरी है? नहीं, और जरूरी का मैंने यही कहा जी, ये सब सारे जो कदम उठ रहे हैं उसी में से नया कदम निकल के आएगा। बहुत सारी बातें होती हैं कि जब चलते रहो साथ साथ, चलना अगर अभिष्ट आओ चल पड़े, मिलते रहेंगे राह में संबल नए नए। तो जब हम साथ चलना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें, इसमें से कई ऐसे आंदोलन हुए हैं। तो जय प्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन हुआ, तो शुरुआत ऐसे हुई। उसमें से बहुत सारे सामाजिक विकृतियों का, ये जो बलात्कार और इस तरह से बुरी तरह से उसके साथ व्यवहार हुआ है, बहुत सारी चीजों से ये जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि इसके साथ साथ छलनी की तरह और भी जो सामाजिक बुराइयां हैं वो छान के, लेकिन इसको कंटिन्यू रखना होगा। ये जो उत्साह आया है ये बहुत प्रशंसनीय है। निंदनीय कार्य के लिए इतना जल्दी लोगों के मन में एक हो जाना, युवा पीढ़ी का आगे आना, मुझे बड़ी खुशी हुई। लड़के भी आए, तो सब मिलकर जब करेंगे तो इसमें बात बनेगी, और मैं समझती हूँ कि कदम आगे और राह दिखेंगे। जरूरी है कि एकता बनी रहे। Thank you so much for talking to us. Well, that was Ms. Sinha telling us that it is important for organizations to bring up a protest, but of course very, very strict laws and a very stringent punishment is also what we are looking for here. With video journalist Naseem in New Delhi, Palak Sharma for News X.